कोर्ट कचहरी है, चल रहे हैं, इतने सारे केसेस हैं, है ना, इतनी सारी कहानियां हैं, उन्होंने बनाई तो हमने भी बनाई। और शक्ल एक्चुअली में क्या होता है कि इंसान की चेहरे बिल्कुल। और शक्ल से अगर आप देखोगे तो कभी भी आप सोच भी नहीं सकते ना इसको सही लोगों के बीच में बैठा। हाँ मेरा रोल वही है, इससे दिल्ली के कुछ लौंडे होते हैं ना कि मतलब कि मेरा बाप जानता है कौन है, तो मैं अपने बाप के दम पे चौड़ा होता हूँ। उसी दम में कुछ कांड हो जाता है। 13 मार्च को खुलेंगे, रिवील होगा पूरा। रियल कृष्णा कितना अलग है? और भाई कृष्णा रियल कितना इस तरह का बाप ढूंढ रहा है। हमें बदमाशी का शौक नहीं है, सिर्फ बदमाशी इसलिए करते हैं ताकि कोर्ट कचहरी चलता रहे। अगर हमने बदमाशी छोड़ दी तो काले कोर्ट वालों का क्या हो। तो मतलब क्या आप कुछ सीख गए लॉ? कोई वाली बात है, मुझे कानून मत सिखा। तो कितने नए किरदार करूंगा। अभी जैसे ये वकील का किरदार मैं बहुत सारे कर चुका हूँ, इसको मैं पिछले वाले से डिफर कैसे कर पाऊँ, ये मेरे लिए चैलेंज है। दर्शक आजकल रियलिटी शोज देखना काफी पसंद करते हैं। अरे मैं क्या क्या कर लूंगा। नहीं भाई, और फिल्म से डिफरेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ये सच्ची घटना पर आधारित है। अंजू जैसे अभी आप टीवी शोज कर रहे हो, टीवीज में आपको फैंस ने इतना प्यार किया, फिल्में भी आप पहले कई कर चुकी हैं। जी एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है। जैसे फिल्मों में एक्टिंग करना अलग चीज़ होती है और सीरियल में एक्टिंग करना अलग है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नेशन में और मैं हूं आपके साथ सेजल। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है किस्सा कोर्ट कचहरी का की टीम। तो हमारे साथ है फिल्म के प्रोड्यूसर अरुण कुमार जी और हमारे साथ ब्रिजेंद्र काला जी हैं, जिन्हें आपने कई फिल्मों में देखा होगा। हमारे साथ लोकेश तिलक जी हैं और एक छोटी सी बच्ची भी हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है, अवन्या। तो पहले हम फिल्म के प्रोड्यूसर हैं जो उनसे सवाल करेंगे कि सर ये फिल्म के बारे में बताइए, क्या है ये किस्सा कोर्ट कचहरी का, क्या किस्सा इसमें दिखाया गया? किस्सा आम को लोगों की ज़िंदगी से रिलेटेड है कि अक्सर हम लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाते हैं, जहाँ पे एक इनोसेंट पुअर मैन का कहें तो एक्सीडेंट हुआ है और उनको जस्टिस नहीं मिल रहा है। तो जस्टिस डिले बट जस्टिस मिला एट द एंड। तो इसी से रिलेटेड ये मूवी है जो हम लोगों ने बनाई है और रिलीज के लिए तैयार है। तो मैं अब लोकेश जी से पूछना चाहूँगी कि आपका इस फिल्म में क्या रोल है? मैं एक राजनेता बना हूँ इस मूवी के अंदर और मेरा बेटा है। कहीं ना कहीं जब बाप पैसे वाला होता है तो औलाद कहीं ना कहीं बिगड़ ही जाती है। मेरा बेटा भी बिगड़ा हुआ है और उस चक्कर में पूरी जंग चलती है मूवी के अंदर। मेरा तो कहना सिर्फ इतना ही है कि हम दोनों बाप बेटे उसके अंदर बदमाश दिखाए गए। हमें बदमाशी का शौक नहीं है। सुधर जाओ। हमें बदमाशी का शौक नहीं है, सिर्फ बदमाशी इसलिए करते हैं ताकि कोर्ट कचहरी चलता रहे। अगर हमने बदमाशी छोड़ दी तो काले कोर्ट वालों का क्या हो। वैसे सर आपका लुक भी बिल्कुल वही है, बदमाशों वाला लग रहा है बिल्कुल। आज आप पढ़ के भी वैसे ही आए हैं। तो अब सर मेरा विजेंद्र सर से सवाल है कि अब जैसे कोर्ट कचहरी का लॉयर का एक रोल है, अब आप हमारी जो ऑडियंस है, दर्शक है, आपको इतने लॉयर के रोल पे देख चुकी है, तो मतलब क्या आप कुछ सीख गए लॉ कोर्ट कानून कुछ अब रियल लाइफ में? कानून तो मतलब वही वाली बात है, मुझे कानून मत सिखा, है ना। तो ये बहुत ही लॉजिकल सी बात है। मैंने बहुत सारी सीरीज में भी किया है, फिल्म में भी किया है और इसमें मैं थोड़ा सा जैसे कहते हैं कि ग्रे शेड वाला करेक्टर है और मैं मतलब इनके लिए लड़ता हूँ। इनकी औलाद ने जो कुकर्म किया है उसके लिए मैं उसको बचाने के लिए मैं लड़ रहा हूँ। और हम देखते हैं कि कानून की जो व्यवस्था है उसका किस तरह से उपयोग, उसका किस तरह से दुरुपयोग, ये समाज का एक बहुत बड़ा अंग है और हमको इससे मतलब सबक लेना चाहिए। हालांकि तुम्हारा क्वेश्चन भी ये है कि मतलब कि क्या लग रहा है, कानून आप सीखें कि नहीं कुछ? हाँ, कानून तो आप सीख ही नहीं सकते। कानून इतना बड़ा है कि कानून आपको सिखाएगा, बल्कि आप कानून को नहीं सीख सकते। ऐसा सर जैसे अभी एक लॉयर का रोल है, आपने अलग अलग किरदार तो निभाया। जो ये फिल्म है किस्सा कानून का, किस्सा कोर्ट कचहरी का, तो इसमें आपका क्या अलग ऐसा रोल था कि आपने जैसे आपने ग्रे शेड का आपने रोल बताया कि इसमें ग्रे शेड है, तो
कुछ लगा कि नहीं यार, अभी तक तो ऑडियंस ने मुझे जो रोल में देखा है वो था कि हाँ आप एक सच्चाई के लिए लड़े हैं, पर यहाँ पे कुछ अलग दिखाया गया है। जैसे ट्रेलर में हमें कुछ लड़कियां देखने को मिली हैं, तो कुछ रोल करने से पहले कुछ लगा कि पता नहीं जो दर्शक हैं वो पसंद करेंगे कि नहीं, या क्या होगा इस रोल में। नहीं ऐसा नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि रजनीश जो इसके डायरेक्टर है जी। उन्होंने जब मुझे कहानी सुनाई और कहानी के अंदर बताया कि ये मेरा जो किरदार है ये एक कानून, मतलब जिसे कहना चाहिए कि कानून का बहुत बड़ा ज्ञाता है, बहुत सक्सेसफुल वकील है, और ये मतलब एक बहुत बड़े नेता है जिनके लिए ये केस लड़ता है, और ये बहुत ही दबंग टाइप का है। तो ये सुनकर बड़ा मजा आया। आप सिर्फ कहानी किस्सों में न्यूज़ में देखते हो ये भारी भरकम वकील है, ये ऐसा है, मैंने कहा यार मूवी मजे में मैं भी देखूँ कि मतलब कि इस तरह का किरदार करके कितना तो आनंद वाकई आया, और महसूस भी हुआ कि एक जो दबंग इस तरह का जो वकील होता है और समाज के जो पैसे वाले लोग होते हैं जो मतलब जिसे कहते हैं कि वो हर सब कुछ खरीदने की कोशिश में लगे रहते हैं, है ना, तो ये किस तरह से उस सिचुएशन को खरीदने की कोशिश कर रहा है, उस माहौल को किस तरह से बनाने की कोशिश कर रहा है अपनी दबंगई से, अपने उससे पता सबको बहुत हल्के में लेते हैं। उस जो वकील है जो कि मतलब उनके लिए लड़ते हैं, जो कि राजेश शर्मा करते हैं, उनको ऐसे ही लेता है कि मतलब कि अरे अभी नया नया है, ये क्या लड़ेगा मतलब मेरे साथ। तो वैसे भी क्या होता है कि सिनेमा के अंदर हीरो या जो पॉजिटिव किरदार होते हैं ना बहुत सिंपल से होते हैं, उनके पास करने के लिए होता है, लेकिन उनका क्या है कि अच्छा 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 अच्छा, लेकिन जो ग्रे शेड का कैरेक्टर है उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, बहुत सारा फन होता है, बहुत सारा जिसे कहते हैं कलर्स होते हैं, शेड्स होते हैं, तो ये एक इस तरह का किरदार है। तो मतलब थोड़ा मैंने कोशिश की है कि थोड़ा चटपटा बना देंगे कि ऑडियंस जो है बहुत ना। तो जैसे आपने अभी ग्रे शेड की बात की है यहाँ पे, जैसे हम आजकल देख रहे हैं कि जो बॉलीवुड के जैसे एक्टर्स हैं, जैसे बॉबी देओल हो गए, संजय दत्त हो गए, ये एक्टर्स आजकल विलेन के रोल में ज़्यादा नजर आते हैं और ऑडियंस पसंद भी कर रही है इन्हें, राइट। तो कहीं ना कहीं जैसे आपके मन में ये ख्याल तो लगता है कि हाँ अब वो कुछ एक नया करके देखते हैं, ऑडियंस जो दर्शक हैं वो इस चीज़ को पसंद कर रही है, तो ये थॉट आया था नहीं क्या कि नहीं क्या है कि एक कलाकार को डिफरेंट तरह का किरदार मिलनी चाहिए, और मेरे को मिलेगा तो मैं करूँगा, इंटरेस्टिंग लगेगा तो डेफिनेटली मैं करूँगा, है ना। तो ये मेरे को लगा कि मतलब इसमें है। मैं तुम्हें बताऊं कि मतलब एक फिल्म आई थी शेरनी, उसमें मैंने विद्या बालन के बॉस का रोल किया था, और वो मतलब इसमें जंगलात में होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, ये फॉरेस्ट ऑफिसर था उसमें। तो उसमें भी बहुत कलरफुल चीज़ थी, उसमें मैं गाता भी हूँ, मस्ती भी करता हूँ, करंट भी है, लिफ्ट बैग भी है, मतलब शेर किसी को भी खा जा रहा था तो ठीक है हो जाएगा, अभी पकड़वाते हैं, ये करवाते हैं। तो क्या है कि हमें करने के लिए बहुत कुछ मिला, और मुझे भी अच्छा लगा कि मतलब कि इस तरह का चीज है। जब मेरे पास ये वाली फिल्म आई तो मुझको भी जब इस तरह का किरदार किया जाए, तो अभी क्या है ना कि मतलब मैं ही नहीं, जितने भी कलाकार हैं जिन्होंने बहुत पॉजिटिव रोल्स किए हुए पहले से, उनको जब भी कुछ डिफरेंट करने को मिलता है ना, अगर वो सच्चे वाकई हैं, अगर वो कलाकार हैं, तो उस टैलेंट को एक्सेप्ट करते हैं और डेफिनेटली मतलब उनको कुछ डिफरेंट करने का मौका मिलेगा। तो अब मैं छोटी बच्ची से पूछूंगी, आपका क्या रोल है इसमें? आपने इस फिल्म में आप किस किरदार में नजर आई हैं, बताइए कुछ। जी मेरा एक बच्ची का रोल था जिसमें मेरे को एक डायलॉग बोलना था कि पापा क्यों गुस्सा है। उसके बाद तो मेरी जो दादी बनी थी उन्होंने मेरे को रूम में भेज दिया था कि जाओ सो। मेरे को लगा था कि खेल रहा है अंदर, लेकिन नहीं। फिर मेरे पापा ने बाद में बताया कि मेरे को मतलब सोना अंदर सोना था, लेकिन मैं तो अंदर कुछ और ही कर रही थी। तो जैसे फिल्म में आपने विलन के साथ भी आपका रोल हुआ है, तो कोई आपको वो करते टाइम ऐसे डर तो नहीं लगा? मेरे को तो पता भी नहीं था क्या करना है। देखो ये है कि इसको कहते हैं कि ना बाल सच्चाई कि समाज में अगर आपको कुछ नहीं पता ना अच्छी बोलेगा तो आप किसी से भी खौफ नहीं खाते, आपको किसी से कोई डर नहीं लगता है,
तो देखो ये बालपन में उसने बताया कि मतलब कि आपको विलेन का उसको पता ही नहीं है कि उसको लगा कि सीधा साधा इंसान है भाई। विलेन क्या होता है ना, नेगेटिव किरदार क्या होता है, पॉजिटिव किरदार क्या होता है, उसने अपने तरीके से किया। उसको किससे डरना है किससे नहीं डरना है वो तो भावनाएं बताएंगी, अदरवाइज क्या है कि सामने दिखे तो समझ नहीं आ सकते। शाबाश। सर मेरा आपसे सवाल है कि जैसे ये फिल्म है जो, तो इसका जब, क्योंकि आप देखिए कोर्ट रूम ड्रामा है, हम आजकल बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई फिल्में ऐसी हैं जिसमें हमें ये मुद्दा देखने को मिलता है कि हाँ मर्डर हो रहा है और दो लोग लॉयर, एक सच्चाई के लिए लड़ रहा है तो एक क्या बोलते हैं उसके खिलाफ लड़ रहा है। पर इस फिल्म में ऐसा क्या था, मतलब एक ऑडियंस जो हमारी दर्शक है वो इस फिल्म को क्यों देखे, इसमें ऐसा क्या नया उनको देखने को मिला? मैम इस फिल्म में नया ये चीज़ है कि जैसे आपने पहले भी बहुत सारे मूवीज में देखा है कि जस्टिस इज डिले और जस्टिस आर गोइंग टू बी डिलीवर्ड, तो यहाँ भी सिमिलर ही पैटर्न पे है, लेकिन थोड़ा ट्रीटमेंट डिफरेंट है कि एक पुअर ऑटो चालक किसी शहर में गया और पढ़ा लिखा इंसान है लेकिन उसको किसी कारणवश मर्डर हो जाती है, तो उसको जस्टिस कौन दिलाएगा। तो उसी पृष्ठभूमि पे है और जस्टिस के लिए बहुत सारे फाइट और सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। तो मूल रूप से कहा जाए तो जस्टिस सभी को मिलती है लेकिन टाइम लगता है। तो नया है, नया फ्लेवर है, बट कोर्ट कचहरी हमेशा था, है और रहेगा, तो ख़त्म नहीं होगा। लोकेश जी, जैसे अभी फिल्म में तो आपका रोल एकदम विलन वाला है, ठीक है, सीरियस रोल है, बट जैसे सेट का कुछ बताइए, सेट का माहौल कैसा रहता था वहाँ पे? फिल्म में क्या, जैसे जो मूवी में दिखाई है सीरियस माहौल है, बेटे को बचाने की कोशिश की जा रही है, तो सेट का माहौल कैसा रहता था वहाँ पे? मैम हकीकत में क्या है, जब मैं फिल्म लाइन में आया था तो उससे पहले की बात बता रहा हूँ, तो मैं देखता था जो विलन है और हीरो है, मुझे ऐसा लगता था एक दूसरे के जानी दुश्मन होंगे। धीरे धीरे फिल्मों में काम करना शुरू किया तो पता चला कि जो विलन है वो तो बेचारे हीरो से भी आदत में अच्छे हैं। तो बिल्कुल एक परिवार की तरह रहते थे। अचानक जैसे बेटी आया हमारी छोटी गुड़िया, तो जैसे मैंने विलन का किरदार निभाया है और कोई हीरो का किरदार निभा रहा है, हीरोइन है वहाँ पर, तो गुड़िया देखती थी अभी तो आप इनको मार रहे थे और अभी एक साथ बैठ के आप हंस रहे हो। तो वहाँ का माहौल ऐसा है कि पर्दे में कुछ अलग दिखता है और रियल में कुछ अलग है। रियल में सब एक वी आर फैमिली, परिवार की तरह मिलजुल कर काम करते हैं। कहीं कोई 19-20 किसी कुछ गलती भी हो गई तो उसको भी कहीं ना कहीं मैनेज करने की कोशिश की जाती है, सारे एक्टर एक साथ मिलकर करते हैं। और फिल्म का हमारा मेन उद्देश्य यही है कि कुछ फिल्में एंटरटेनमेंट के लिए बनती हैं, कुछ फिल्में जो है एक संदेश देती हैं कि भाई हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कहीं ना कहीं इंसाफ जरूर मिलेगा। एक बाबा थे, मैं उनसे मिलने गया था, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं फिल्म वालों को बड़ा पसंद करता हूँ। तो मैंने पैर छुए, मैंने कहा गुरु जी क्यों आप पसंद करते हैं? यार फिल्म वालों को इसलिए पसंद करता हूँ कि फिल्म के आखिर में जीत जो है सच्चाई की होती है। तो फिल्म में ये तो दिखाया जाता है कि सच्चाई की जीत होगी, कोई कितना ही पावरफुल है। तो लगता है नेक्स्ट रोल में बाबा जी के रोल में भी वैसे कुछ सूट करेंगे। जो प्रोड्यूसर नेक्स्ट साहब रोल बना आपका यही होगा। जो प्रोड्यूसर साहब बना दे। अब बाकी सर का तो बहुत सपोर्ट रहा ही हमेशा, सर तो इतने सीनियर एक्टर हैं, हम तो सीखते रहते हैं सर का। विजेंद्र जी, जैसे अब आपके रोल की बात करें, भाई कॉमेडी हो, विलन का रोल हो, पुलिस वाला हो या कोई भी हो, तो दर्शक आपको हर एक रोल में देख चुके हैं, तो कोई एक ऐसा पर्टिकुलर रोल आपको हो कि यार ये जो आपने अपने करियर में अभी तक इतना साल पुराना आपका करियर रहा है, तो जो बेस्ट रोल आपको एक वो करने में अच्छा लगता है कि हाँ ये किरदार मैं निभाता हूँ तो मुझे पसंद आता है? क्या है कि चैलेंज आपके लिए ये होता है हर नया किरदार, तो कितने नए किरदार करूँगा। अभी जैसे बताइए वकील का किरदार मैं बहुत सारे कर चुका हूँ, लेकिन इसको मैं पिछले वाले से डिफर कैसे कर पाऊँ, ये मेरे लिए चैलेंज है। बाप के रोल है, मैंने कई बाप के रोल किए, उसका उससे कैसे डिफर कर सकते हैं, चाचा को कैसे डिफर कर सकते हैं, है ना। और डॉक्टर को, वकील को, ये सब चीज़ें जो है एक आर्टिस्ट के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है कि वो पिछले वाले किरदार से अपने आप को भिन्न कैसे करें। तो यही है, इसी में हम ज़्यादा निकलता है इसमें थोड़ा इस तरह। अब ये क्या है कि ये कुछ मैंने ऐसे किए कि जो बिल्कुल सपोर्टिव होते हैं, कुछ ऐसे कर दिए कि जो बिल्कुल नेगेटिव होते हैं।
कुछ ऐसा कर दिया कि मतलब थोड़ा सा नेगेटिव के साथ साथ उसमें एंटरटेनिंग भी हो, है ना, जिससे कि देखने में जो है थोड़ा सपनापन, देखने में थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट हो। ऑडियंस को लगना चाहिए कि हो सकता है कहीं ये पलट ना जाए, लेकिन वो कब लगेगा जब वो उसको परफॉर्म उस तरीके से करेंगे। यही है बस। और मैं आगे भी चाहूँगा कि मतलब कि जो भी मेरे को इस तरह से कुछ मिलेगा तो उसमें थोड़ा सा डिफर कैसे किया जाए। और जहाँ तक है कि हम मन पसंदीदा किरदार क्या है कैसे है, तो मैंने इतने सारे काम किए हुए हैं, तो पूरी कोशिश करता हूँ सबको पूरी तरह से ईमानदारी करके पूरा करने का। लेकिन ये नहीं कह सकता कि मतलब फना मैंने बहुत अच्छा किया और तो इसका मतलब बाकी का जो मैंने गोल दिया जैसे आपने अभी बताया कि अपने रोल की बातें ना, डिफरेंट रोल्स आपने अपनाए हैं हर एक किरदार को। जैसे अब हम जैसे समय की बात करें, आप इतने साल यहाँ पे सबसे सीनियर आप हैं, इतने सालों से आप काम कर रहे हैं। पहले की सिनेमा और अब की सिनेमा की बात करें तो बहुत डिफरेंस आ गया। OTT प्लेटफॉर्म आ गए, लोग सिनेमा में फिल्में देखने कम जाते हैं आजकल कि OTT पे आ गए तो हम OTT पे देख लें। तो सर इसके बारे में आपका क्या कहना है? तुम कह रही हो कि सिनेमा हॉल में लोग कम जाते हैं और अभी जो है हजार करोड़ का बिजनेस हो रहा है। क्या है कि क्वांटिटी कम आ सकती है, क्योंकि हमारी क्वांटिटी बढ़ गई है, हमारी क्वांटिटी OTT में बहुत चल रही है। और अभी क्या है, अभी लड़ाई वहाँ भी बहुत मुश्किल हो गई। ऐसा नहीं कि मतलब आपने कोई चीज़ तैयार कर दी और फट से जो है OTT में आ जाए। ये एक्सपीरियंस है, प्रोड्यूसर साहब से पूछो कि मतलब कितनी तकलीफ होती है जब आप एक चीज़ बना लेते हो और उसका इंतजार करते रहते हो कि ये सिनेमा हॉल में आएगी कि OTT पे आएगी। आपकी पूरी कोशिश रहती है कि मतलब इसको पहले हम OTT पे निकाल दें, लेकिन ऐसा एकदम से संभव होना मुश्किल है, क्योंकि और जहाँ तक ऑडियंस का है, ऑडियंस OTT में पैसे भरती है, वो फ्री में नहीं देखती है, लेकिन उनको क्या है कि बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, कई सारे प्लेटफॉर्म वो खरीद लेते हैं, उसका जहाँ मन करता है वहाँ वो चले जाते हैं। और सिनेमा हॉल में अब दो तरह की पिक्चर लगती है, एक तो वो जिनका कोई माई बाप नहीं है ना, ये मतलब ये लगानी है, मजबूरी है, कैसे ना कैसे करती है। और एक वो जो कि 500 करोड़ की बनती है, जिनका बड़ा बड़ा बिजनेस होता है। तो होता क्या है कि दोनों का गिव एंड टेक ऑडियंस ही देती है। या तो जो छोटी वाली फिल्में हैं उनको आप उतने ही कम सिनेमा हॉल में लगाते हैं, उसी हिसाब से लगाते हैं, और आपको पता होता है कि ये कितनी चलेगी, किस तरह से चलेगी। और बड़े वाली को आप तभी उसी हिसाब से लगाते हैं, हजारों सिनेमा हॉल में रिलीज कर देते हैं, है ना, तो उनका बिजनेस जो है उसी हिसाब से चलता है। तो अभी क्या मापदंड क्या है, इस तरह से बदल गया थोड़ा थोड़ा, है ना, क्योंकि आपको बड़े आराम से फिर आप इंतजार करते हैं कि सिनेमा हॉल में तो अभी ये टिकटें इतनी महंगी, आप सोचते हैं कि रुक जाए यार महीना भर, किसी न किसी OTT पे आ ही जाएगी। जब ये इतनी सक्सेसफुल हो गई है तो फट से आ जाएगी, और होता भी यही है, वो तड़ से आया। तो ये है थोड़ा सा, लेकिन ये है कि काम हो रहा है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि मतलब कि हमारे परिवार के लोगों के लिए, आर्टिस्ट परिवार के लोगों के लिए, कि OTT के आने से बहुत सारी चीज़ें आई हैं, बहुत सारा काम आया है, लेकिन आज भी जिनके पास काम है, उनके पास बहुत काम है, वो ना 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 कहते हुए थक जाते हैं, और जिनके पास नहीं है उन बेचारों पर आज भी वो अभी भी इंतजार करते रहते हैं। कितने सारे मित्र हैं ऐसे कि मतलब बोलते रहते हैं। मेरा ये आखिरी सवाल था आपसे कि अभी आप हर तरीके के रोल निभा चुके हैं तो आपने कभी ऐसा, जैसे आजकल OTT के बाद अभी हमने की, तो कभी अपने रियलिटी शोज के बारे में सोचा? आजकल जैसे दर्शक आजकल रियलिटी शोज देखना काफी पसंद करते हैं। अरे मैं क्या क्या कर लूंगा, नहीं भाई, आपको तो हमने कितने सारे रोल्स में देखा ना, आपने हर एक चीज आपने जैसे बताया कि जो डिमांड होती है आप ये अपना चैलेंज लेते हैं कि हाँ आप ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो कभी रियलिटी शोज के बारे में सोचा? रियलिटी शो के बारे में कभी नहीं सोचा, और ना कभी जाऊँ। ये इन्हीं से मेरे को फुर्सत नहीं है, मतलब ना ये मैं कर लूँ बहुत बड़ी बात। मतलब आप उन्हीं में हैं जिनके पास बहुत सारा काम है। तो किस्सा कोर्ट कचहरी का है, तो कास्ट भी थोड़ी लंबी होगी। तो अब हमारे साथ फिल्म के कुछ और गेस्ट जुड़ गए हैं। हमारे साथ फिल्म के डायरेक्टर हैं रजनीश जी, कृष्णा हमारे साथ हैं, हमारे साथ अंजू हैं, एंड हमारे साथ हमारे साथ पहले से ही मौजूद है। तो मैं अब डायरेक्टर साहब आपसे सवाल पूछूंगी कि किस्सा कोर्ट कचहरी का, ठीक है, अब ये जो है कि कोर्ट रूम ड्रामा, ये फिल्में हम आजकल बॉलीवुड में बहुत देख रहे हैं,
कई फिल्में हम देख चुके हैं आजकल जो दर्शकों ने पसंद भी की है, इस फिल्म में ऐसा क्या नहीं है? जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसी बहुत सारी फिल्म कोर्ट ड्रामा बन चुकी है, लेकिन ये फिल्म और फिल्म से डिफरेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ये तो ये सच्ची घटना पर आधारित है। दूसरे ये पूरी तरह से कोर्ट ड्रामा फिल्म है, लेकिन साथ साथ एक आप बोल सकते हैं लाइट हार्टेड रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। फर्स्ट हाफ बिल्कुल एक लाइट हार्टेड बेस पर जाती है, सेकेंड हाफ कुछ ऐसी घटना घटित होती है जिससे कहानी एकदम से ड्रास्टिक चेंज होती है, कहानी इंटेंस कोर्ट ड्रामा बनती है। इस फिल्म में बोल द फुल एंटरटेनमेंट फ्लेवर है। वाह। एक 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 बात में कहना, जब कोई फैमिली ड्रामा आता है तो कभी कोई सवाल नहीं करता कि मतलब कि अरे ये फैमिली ड्रामा आया था तुमने क्यों बना लिया, तुम्हारी फैमिली ड्रामा में क्या डिफरेंस है। अब कोर्ट कचहरी है, चल रहे हैं, इतने सारे केसेस हैं, है ना, इतनी सारी कहानियाँ हैं, उन्होंने बनाई तो हमने भी बनाई। तो ये घटना जो है घटती रहनी चाहिए, और मतलब नई नई चीज़ें आती रहनी चाहिए, और एंटरटेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छी बात है, एक थमी नहीं चाहिए। क्या बात है। अंजू, जैसे अभी आप टीवी शोज कर रहे हो, टीवीज में आपको फैंस ने इतना प्यार किया, फिल्में भी आप पहले कई कर चुकी हैं, तो अभी ये जो आपने फिल्म की है इसमें कुछ अलग है, जैसे केस है, कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, तो इस फिल्म में कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको? अपने रोल के बारे में कुछ बताइए हमारे लिए। जी, एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है। जैसे फिल्मों में एक्टिंग करना अलग चीज़ होती है और सीरियल में एक्टिंग करना अलग है, मतलब दोनों अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। जैसे हम सीरियल में काफ़ी हम स्पॉन्टेनियस चीज़ें करते हैं, और फिल्मों में ऐसा होता है कि हमें पहले चीज़ें मिल जाती है तो हम उसके लिए प्रिपेयर होकर आते हैं, और सीरियल में हमें ऑन द स्पॉट उस सीन के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करनी पड़ती हैं। तो जब ये मूवी मुझे मिली तो यस, इसका कैरेक्टर जो है वो बहुत ही एक मतलब एक जो मिडिल क्लास जो लड़की होती है, मिडिल क्लास फैमिली होती है, तो किस तरह से उनके ज़िंदगी में परिस्थितियाँ आती हैं, तो वो हमने लोगों को दिखाया है। मैंने वो चीज़ें प्ले की है, और मैंने पूजा का कैरेक्टर प्ले किया है इसमें, जो कि पढ़ी लिखी लड़की है, और किस तरह से वो अपने हस्बैंड का साथ देती है और घर चलाने में उसकी हेल्प करती है, और कैसे कैसे कहानी आगे बढ़ती है, क्या क्या सिचुएशन उसके सामने आती है, और कैसे वो चीज़ों को हैंडल करती है। तो वो सारी चीज़ें आपको इस मूवी में देखने के लिए मिलेगी। एंड हम एक्टर्स को जब भी कोई कैरेक्टर मिलता है तो वो हम उसमें एकदम जान डालने की कोशिश करते हैं। ऐसा लगना चाहिए कि ये कैरेक्टर हकीकत में वही कैरेक्टर है। सो ये मतलब बहुत ही प्यारा, और एक जो सिंपल गर्ल है, शादीशुदा, उसका ये कैरेक्टर है। क्या बात। कृष्णा, आप अपने रोल के बारे में कुछ बताइए। ट्रेलर में जैसे हमने देखा कि बहुत खतरनाक विलन वाला रोल लग रहा है ऐसा? दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो बताइए कैसा क्या है आपका? मेरा रोल वही है, जैसे दिल्ली के कुछ लौंडे होते हैं ना, कि मतलब कि मेरा बाप जानता है कौन है तो ये भी है कि मेरा बाप जानता है कौन है, तो मैं अपने बाप के दम पे ही चौड़ा होता हूँ। ठीक है, मेरी अपनी कोई वो नहीं है, और ठीक है अपने छोटे मोटे काम करता है जो भी होते हैं, बस बाप के दम पे जिंदा है वो, तो उसी दम में कुछ कांड हो जाता है, और उस कांड में पूरी कहानी घटित होती है। तो वो 13 मार्च को खुलेंगे, रिवील होगा पूरा। तो जो रियल कृष्णा है और जो फिल्म में आपका कैरेक्टर है, उनके बीच में क्या डिफरेंस है? रियल कृष्णा कितना अलग है? अभी कृष्णा रियल कृष्णा इस तरह का बाप ढूंढ रहा है। हाँ, थोड़ा सा अमीर बाप ऐसे टाइप मामला, बट नहीं, बहुत अलग है, बहुत अलग है, क्योंकि मैं वैसा हूँ नहीं। मैं तो बहुत ही मतलब, आपको तो पता ही, आप भी शायद पहाड़ी हो। हाँ, इधर 2-3 और पहाड़ी हैं। पहाड़ी लोग सीधे होते हैं, बस खाली लोग कहते हैं तेज होते हैं, हम सीधे ही होते हैं। हाँ मतलब, और कि बिल्कुल भोला भाव रहता है हमारे। जी पहाड़ी सर, आप है तो बताइए, कैसे होते हैं पहाड़ी लोग? तो पहाड़ का पानी जो है ऊपर से लेके नीचे बहता हुआ आता है, तो उसे हम्बल होते हैं। हाँ, कोर्ट कचहरी की बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो वही वो सादगी रहती है पहाड़ों के लोगों में, और बट वही है कृष्णा के अंदर, वो रियल लाइफ में वो सादगी है, बट एज एन कैरेक्टर मतलब कई बार ये रजनीश जी ने पता नहीं मुझसे हमेशा विलन ही करवाता है। ये इसकी पहली फिल्म में से मुझे गुंडा बनाया था,
और मैं उसको बोलता हूँ मुझे कुछ और करवा, कह रहा नहीं तू विलन अच्छा लगता है। शरीर और शक्ल एक्चुअली में क्या होता है कि इंसान की चेहरे बिल्कुल। और शक्ल से अगर आप देखोगे तो कभी भी आप सोच भी नहीं सकते ना इसको शरीफ लोगों के बीच में बैठा। हाँ तो रजीश वो देखते हैं तो डायरेक्टर से ज़्यादा और कौन समझ सकता है। तो वही ज़्यादातर इस तरह की किरदार इनको मिलते थोड़ा भी काम करना पड़ेगा इनको अपने ऊपर। नहीं, अब देखो जीजा जी पर्सनल हो रहे हैं क्योंकि मैं इनको जीजा जी बोलता हूँ, तो अब वो साले की मतलब बारे में बोल सकता है, ऐसे कोई टेंशन नहीं है। तो मुझे लगता है मेरा सवाल भी इसीलिए आया था। सच। नहीं, अब जीजा जी ने बोले तो मैं उनकी बात को मैं ठुकरा नहीं सकता, मतलब ये सत्य है। अगर उन्हें लग रहा है कि मेरी आंखों में खोट है तो है। देगा जैसे रजीश जी, जैसे आपकी फिल्में जो हमने देखी हैं, आपने जैसे अभी आप कोर्टरूम ड्रामा आपने बनाई है, इससे पहले चकलास थोड़ा राजनीति आरक्षण जैसी फिल्मों भी आपने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे काम किया। तो जैसे इन सारी फिल्मों की अगर हम मुद्दों की बात करें तो जैसे कास्टिज्म का मुद्दा हो गया या राजनीति के मुद्दे हो गए, इन्हीं पे ये फिल्में बेस्ड हैं। तो मतलब क्या है, मतलब ऐसी फिल्में आप क्यों ऐसे कहो? मुझे लगता है कि मुझे जो रियलिस्टिक मूवी होती है ना ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। जैसे जब मैंने प्रकाश सर के साथ काम किया तो मैंने उनके साथ सीखा कि जो भी ऐसे मुद्दे होते जो समाज के साथ और आम आदमी के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करती है, उस पर वो ज़्यादा बिलीव करते हैं। क्योंकि मुझे लगता है फिल्म मेकिंग एक प्रोसेस होता है जिससे आप समाज को कुछ मैसेज देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। तो फिल्में तो बहुत सारी साइंस फिक्शन बनती है, एक्शन बनती है और आउट ऑफ द बॉक्स टाइप की फिल्में बनती है, लेकिन मुझे लगता है कि रियलिस्टिक फिल्म का एक जो टेस्ट है, एक फ्लेवर है, वो मुझे लगता है कि ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और मुझे लगता है ऑडियंस भी ज़्यादा से कनेक्ट करती जब मुझे प्रकाश जी एक्टिंग कर रहे हैं करेंगे अरे एक्टिंग का कभी सोचा कभी आप? है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं सकता, कभी भविष्य में मौका मिला। चलो आपके साथ रहकर क्या पता सीख जाए, आप सिखा देंगे। तो जैसे आपने बताया ये रियलिस्टिक चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं, तो कभी कोई दूसरे मुद्दे पे अपने बनाने के बारे में सोचा कि हाँ चलो कुछ अलग भी करके ट्राई करते हैं? बिकॉज जैसे सर हैं, सर भी कुछ नया हमेशा हर एक किरदार पे हमने सर को देखा है और कुछ ना कुछ एक्टर की बात ही लेते हैं, हर कोई एक नया जॉनर अपनाने की कोशिश करता है। अंजू को भी हमने ग्रे शेड के रोल में देखा है, यहाँ पे सीधी शादी लड़की का रोल निभा रहे हैं, शोज में हमने अलग रोल पे देखा। तो आपने सोचा कुछ अलग करने का? जी, मेरी पहली फिल्म थी वो पॉलिटिकल सटायर ड्रामा थी। ये फिल्म मेरी अब कोर्टरूम ड्रामा है। इसके बाद जो मेरी फिल्म आ रही है ना वो एक रोमांटिक फिल्म। ओके, चलो तो सुधर दिखेगी। सुधर धीरे ये आप बोल सकते हैं चेंजेस होती है। मुझे लगता है एज ए फिल्म मेकर हमेशा आपको हर सब्जेक्ट के ऊपर ट्राई करना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं जी आप बताइए फिल्म, अब जैसे आपने बोला फिल्म के बारे में बात करते हैं, तो किस्सा कोर्ट कचहरी का इस फिल्म के बारे में बताइए, क्या मतलब क्या है पूरा इसका कहानी? कहानी तो डायरेक्टर साहब बैठे हुए हैं, एक कहानी तो तुम्हें यहाँ बता देंगे, फिर 13 तारीख जाने की जरूरत है ही नहीं। क्यों हमारी ऑडियंस जाएगी देखने के लिए, ये बताइए। हाँ, ऑडियंस हमारी इसलिए देखने के लिए जाएगी कि किस्सा कोर्ट कचहरी का ये क्या है, ये तभी ना मालूम पड़ेगा जब आप सिनेमा हॉल में जाएंगे। 13 मार्च को हमारी फिल्म लगेगी, तो कृपया करके जाइए। और ये किस्सा आखिर है क्या जो कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया, क्योंकि ये एक मध्यम वर्गीय परिवार के साथ जो घटना घटित होती है और उसको न्याय मिला कि नहीं मिला, ये अंत तक फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। प्लीज वॉच। वाह, थैंक यू आप सभी का हमारे साथ। थैंक यू।